ऐड आप बनाएं, आधा मैं बनाऊं, ठीक है। चलें जी आगे डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स में जाएं जल्दी से। यहां पर आकर हम उसे कुछ आइडियाज दे देते हैं। अब ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कीवर्ड्स निकालने वाला तरीका। हम एक काम करते हैं कि जो बिल्कुल टॉप पे रैंक कर रही होगी ना उसका यूआरएल दे देते हैं यार, आसानी हो जाएगी। क्या ख्याल है यार ना? माहिर का ख्याल है क्योंकि वो बहुत सारी क्लीनिंग्स देता है, इस वजह से वो ऊपर आ रहा होगा। ये है माहिर। चलो जी इसकी वेबसाइट का यूआरएल वहां पे दे देते हैं। कीवर्ड्स निकालने लगे हम इसके, ठीक है। आ गया जी। क्या लिखा हुआ है जी? स्टार्ट कीवर्ड, स्टार्ट विद वेबसाइट। क्या करें? स्टार्ट विद वेबसाइट, इस पे क्लिक कीजिए। क्या कहता है? क्या लिखा हुआ है? सोफा क्लीनिंग सर्विसेज। तो हमें कीवर्ड भी तो सोफा क्लीनिंग की चाहिए, ठीक है। तो आगे क्या कहता है? यूज द इंटायर साइट। ये और क्लीनिंग्स भी माहिर है ना ये, वो जैसे माहिर लोग होते हैं भाई, प्लम्बर भी होता है वगैरह वगैरह सभी होते हैं। तो हम कहते हैं भाई पूरी वेबसाइट को देखने की जरूरत नहीं है, तो किसको यूज करो? सिर्फ इसी पेज को यूज करके मुझे कुछ रिजल्ट्स दिखा दो। फिर क्या कहता है? इंग्लिश में चाहिए। मैं कहता हूँ जी इंग्लिश में चाहिए। फिर क्या कहता है? किस रीजन में चाहिए? मैं कहता हूँ भाई मेरा क्लाइंट जो है ना वो लाहौर का है, हो सकता है किसी और शहर का भी हो, आप उसको भी ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। लाहौर और पाकिस्तान, इसे बंद कर देते हैं और इसको सेव कर देते हैं, गेट रिजल्ट्स कर देते हैं। आ गया डेटा? किसी के पेज के भी वो देख सकते हैं हाँ कीवर्ड्स, हम किसी पेज के भी बिल्कुल दिखाएगा, इस तरह निकाल के दिखाएगा। हम बेसिकली हम उसकी प्राइवेसी को नहीं हर्ट कर रहे हैं भाई, हम तो ये कह रहे हैं कि ये वाली जो वेबसाइट है इसकी विजिबिलिटी कैसी आ रही है, किन किन कीवर्ड्स पे आ रही है वो बता रहा है, ठीक है। आ गया भाई, बहुत सारा डेटा आ गया, इसको क्विकली डाउनलोड करें। मैं इसको CSV में कर लेता हूं। हम्म, सर जो आपने गूगल अकाउंट का एक्सेस दिया वो उस पे जाके ऐसे करना जी बिल्कुल। जो मैंने गूगल ऐड अकाउंट आपको दिया हुआ है, आपने जब प्लानिंग करनी होगी तो कीवर्ड प्लानर में जाएं, जैसे मैं आया हूँ। उसके बाद जब मैं ऐड बनाना सीखूंगा तो उसका ऑप्शन भी आपके पास होगा। सिर्फ आपने अपने एड्स को पब्लिश नहीं करना बस, ठीक है। जो आखिरी स्टेप होगा वहां पे जाकर इसका मतलब है कि आपको ऐड बनाना आ गया, क्योंकि पब्लिश का बटन तब हम करेंगे जब हम उसमें पेमेंट ऐड करेंगे। चलें जी डाटा आ गया हमारे पास, जरा देख लेते हैं। अब क्योंकि इस वक्त एसईओ के बारे में बात नहीं हो रही, इस वक्त बात हो रही है गूगल एड्स के हवाले से, तो इसलिए हम उसी के ऊपर फोकस करके बात कर लेते हैं। ये हमारे पास सबसे पहले कीवर्ड आया, बहुत सारे कीवर्ड्स होंगे भाई। अच्छा अब हमें चाहिए क्या चीज? नंबर वन हमें ये चाहिए कि जिसकी सर्चेज ज्यादा हो, ऐसे ही है ना। सो ये मैंने एवरेज मंथली सर्चेज पे क्लिक किया। अच्छा भाई इधर ही डालो, कोई बात नहीं। सॉर्ट और G2A। अच्छा कहता भाई ये तो ब्रेक हुआ हुआ है, ओके। अब ठीक है, क्या करें इसको? G2A कर लें जरा। क्या हुआ? बड़ी वाली वैल्यूज ऊपर आ गई, छोटी वाली नीचे चली गई, ठीक है। वो भी साथ चला गया मेरा हेडिंग, कोई बात नहीं, जाने दें। अच्छा अब हमें पता लग रहा है कि भाई किस किस के कीवर्ड्स कितने हैं। थोड़ा सा इसका जूम छोटा कर लें, अब ठीक हो गया। इसका एक्सेल का कोई इशू था। अच्छा अब ये ऊपर आगे जी, माहिर कंपनी हमसे रिलेट नहीं करता है ना, कंपनी की ब्रांड नेम आ गया। अब मैं इसमें से सिर्फ वो कीवर्ड्स निकाल लूंगा जो मुझसे रेलिवेंट होंगे। इसका मतलब क्या हुआ? 1900 1000 नीचे आते जाएं भाई। ऐड के ऊपर तो 90 वाली क्यूरीज नहीं करनी हमें, लेकिन अगर मेरा क्लाइंट कहे, मेरा क्लाइंट है एक, यही वाला क्लाइंट जो है वो ये चाहता है, कहता है कि कई लोग मस्जिद की कारपेट्स भी क्लीन करवाना चाहते हैं, तो इसका कोई सर्च वॉल्यूम बहुत अच्छा नहीं होता। लेकिन अगर आपका क्लाइंट कहे कि इसको भी ऐड कर लें, फिर हम ऐड कर लेंगे, ठीक है। लेकिन हम उसे कहेंगे कि इसका सर्च वॉल्यूम अच्छा नहीं है। और जब हम रग्स वॉशिंग या कारपेट वॉशिंग लिखेंगे, तो जब कोई बंदा मास्क को लिखेगा, फ्रेज किया होगा और मास्क को लिखेगा, तो वो क्यूरी भी जनरेट होगी, ठीक है। यही पढ़ा था ना हम लोगों ने, मैचिंग में यही पढ़ा था। लेकिन उसके बावजूद वो कहेगा नहीं इस कीवर्ड को रख दो, तो गूगल आपको खुद बताएगा कि भाई इसके ऊपर बहुत कम सर्चेज हैं, तो मैं रिकमेंड नहीं करता कि आप इसके ऊपर स्पेंड करो, ठीक है। एनीवेज मैं क्या करने वाला हूं, जहां पर मुझे अच्छी सर्चेज आ रही हैं भाई, मुझे लग रहा है कि ये जो है ना ऊपर तक 400 तक रख लेते हैं, चलो ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? 19 कीवर्ड नहीं रखने, डिपेंड्स ऑन, लेकिन मैं रख रहा हूं इसको सिर्फ, ठीक है। इसका मतलब मैंने 400 सर्च वॉल्यूम वाले कीवर्ड्स को रखा,
ठीक है, बाकियों को मैंने एक तरह से डिलीट कर दिया। मैं डिलीट नहीं कर रहा हूं टाइम बचाने के लिए, ऊपर आ जाते हैं। यानी एक फिल्ट्रेशन की, ये बिल्कुल वही वाली फिल्ट्रेशन कर रहे हैं जो हम पहले भी कर चुके हैं, सीख चुके हैं। एसईओ में पूरा हमने कीवर्ड रिसर्च में ब्रेकडाउन किया था ना। अच्छा, उसके बाद आगे आ जाए, 3 मंथ चेंज, मेरा ख्याल है ये भी हम पहले पढ़ चुके होंगे। YOY चेंज, इसको भी कंसीडर करें कि भाई ये कीवर्ड कितना फ्रेश है, जिससे आपको पता लगेगा कि 3 मंथ्स में इसमें पॉजिटिव चेंज आई कि नेगेटिव चेंज आई। 1 ईयर में इसमें पॉजिटिव चेंज आई। हमने पहला कीवर्ड रिसर्च का लेक्चर लिया था, इसलिए मैं चाहूंगा कि आप पहले कीवर्ड वाला लेक्चर एक दफा फिर से रिकॉल करें, ताकि आपको जो कॉमन कॉन्सेप्ट्स हैं वो एक तरह से रिकॉल हो जाए। सर ये पॉजिटिव परसेंटेज वाला अच्छा है, नेगेटिव पॉजिटिव वाला अच्छा है कि नेगेटिव वाला अच्छा है, क्यों बताऊं मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग बताएं। आप सवाल करेंगे फिर आप में से किसी की शामत आएगी। हाँ जी, पॉजिटिव वाला अच्छा है कि नेगेटिव वाला अच्छा है? पॉजिटिव वाला। पॉजिटिव वाला अच्छा, आपने फिर बताया। सारे इतने ज्यादा नेगेटिव क्यों आए इनमें? हाँ, ये भी आपसे पूछूंगा, क्यों है इतने सारे नेगेटिव, क्या मतलब है भाई? पॉजिटिव ठीक है, उन्होंने क्वेश्चन सही किया, वो नेगेटिव वाला क्या है? सर वो 3 मंथ भाई हमने उससे रिसर्च करवाई थी, उसने करके दे दी। कहता है पिछले 3 महीनों में ये पॉजिटिव चेंज है और ये नेगेटिव चेंज है। जैसे क्लास का इम्तिहान होगा तो कुछ के नंबर ज़्यादा आएंगे, कुछ के कम आ जाएंगे भाई, ठीक है ना। चैलेंज तो नहीं कर सकते ज़्यादा वाले के क्यों आए, कम वाले के क्यों आए। वो कह रहे हैं ये कीवर्ड है, इस कीवर्ड में 3 मंथ्स में सर्च वॉल्यूम्स इंक्रीज हुए हैं, इस कीवर्ड में 3 मंथ्स में सर्च वॉल्यूम डिक्रीज हुए हैं। तो अब हमने फैसला करना है कि हमें कौन से कीवर्ड को लेकर चलना है, क्योंकि इधर से हमें कीवर्ड की फ्रेशनेस का पता लग रहा है। इसी तरह जो YOY होगा, इसका मतलब क्या था, ये मैंने प्रीवियस क्लास में बिल्कुल डिस्कस किया हुआ है। आज की तारीख में 2026 जनवरी और 2025 जनवरी, इस कीवर्ड में कितना डिफरेंस आ रहा है पॉजिटिवली और नेगेटिवली। इसका मतलब क्या हुआ कि लाइफ टाइम वाइज भी मुझे पता लग रहा है कि कौन सा अच्छा कीवर्ड है। ओके, आगे चले। इसका मतलब रख लेते हैं ना इसको, काम की चीज है। कंपटीशन, कंपटीशन को भी रख लें, बहुत ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होगा, ठीक है। हाई कंपटीशन होना चाहिए कि लो होना चाहिए? लो कंपटीशन होना चाहिए, लेकिन हम इस दफा ये नहीं देखेंगे भाई, इस दफा हम हाई और लो को देखेंगे नहीं, पैसे दे रहे हैं, ठीक है ना। अलबत्ता यूं कह सकते हैं कि जो हाई कंपटीशन वाले कीवर्ड्स होंगे उन पे हमें थोड़ा स्पेंड ज्यादा करना पड़ेगा। मैं क्या, हाई कंपटीशन पे हमें पैसे ज्यादा देने पड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है जी, टॉप ऑफ पेज, इसको पढ़ें जरा, ये है टोटली हमसे रेलिवेंट। टॉप ऑफ पेज बिड लो रेंज, ठीक है। टॉप ऑफ पेज बिड का मतलब है CPC, कॉस्ट पर क्लिक। पहले सफ़े पे पहले नंबर पर आने के लिए उसकी बिड क्या है, लेकिन किस सूरत में? लो रेंज में, ठीक है। जैसे हम ये कहें कि भाई पीक सोल्यूशन के अंदर एक कोर्सेज होते हैं पीक टाइम पर, है ना, एक कोर्सेज होते हैं जो इनका ऑफ पीक टाइमिंग होता है। या यूं कह लें कि भाई सुबह भी पीक टाइम है, शाम को भी पीक टाइम है, दोपहर को बहुत ज़्यादा गर्मी है तो लोग तो नहीं आ रहे, तो उन्होंने ऑफ पीक टाइम रखा। तो उसके अंदर उस ऑफ पीक टाइम में भी तो कोई लो रेंज में टॉप एडमिशन तो होंगे ना, लेकिन उस वक्त फीस कम होगी जो उस टाइम पर आएंगे। जो शाम को आएंगे उनकी फीस ज्यादा होगी, जो सुबह आएंगे उसकी फीस भी ज्यादा होगी। तो उसने कहा टॉप ऑफ पेज बिड पहले नंबर पर आ रहा है किस सूरत में? जब लोग कम बिडिंग कर रहे हैं, थोड़े पैसों की बिड कर रहे हैं। फिर एक और आ जाएगा टॉप ऑफ पेज बिड जब लोग ज्यादा पैसे दे रहे हैं। तो कहता है जब लोग कम पैसे दे रहे हैं तो ये भाई एक पहला कीवर्ड ही समझ लेते हैं, बाहर नहीं समझते। क्लीनर सर्विसेज, क्लीनर सर्विसेज भी हमसे रिलेट नहीं है, इसलिए मैं सिर्फ उसको पिक करता हूँ, ये रिमूव होने वाले हैं। हाँ, हम इसको पकड़ लेते हैं सोफा क्लीनिंग सर्विसेज को, ठीक है। इसके ऊपर जरा एनालिसिस कर लेते हैं। 880 इसकी सर्चेज है, कंपटीशन 77 है, ज्यादा है कि कम है? ज्यादा है, ठीक है। अच्छा, अब उसका क्या कह रहा है, कहता है भाई इसके ऊपर टॉप ऑफ पेज बिड क्या आ रही है आपकी? 55 इन केस ऑफ लो बिडिंग, जब आप कम बिड कर रहे हैं। अब क्या कह रहे हैं, टॉप ऑफ पेज बिड ज्यादा दे रहे हैं, ठीक है। तो अगर मैं आज चेक करूं कि आज मैंने जो सोफा क्लीनिंग का दिया है, ऐड चल रहा होगा मेरा, तो इससे भी कम होगा वो। मतलब याद रखिएगा, इट इज नॉट रेट लिस्ट बट इट इज अबाउट 100। मतलब ये 80 भी हो सकता है, ये 90 भी हो सकता है, ये 70 भी हो सकता है, डिपेंड करता है डेली बेसिस पर। आज जब मैंने सुबह ऐड चलाया इनका, तो जो अच्छी बिट पर इसको ऐड नजर आ रहा था वो 100 रुपए का आ रहा था, 107 रुपए का आ रहा था।
4 क्लिक्स आए थे, लेकिन बजट ज़्यादा था, सो मैंने फ़ौरन इसकी बिड को थोड़ा सा रिड्यूस किया। मैं कैसे रिड्यूस करता हूँ ये वीडियो बना के भेजूंगा आपको। मैंने इसकी बिड को रिड्यूस किया, जैसे ही मैंने इसकी बिड को रिड्यूस किया तो फिर ये 70-75 पे आ गया। समझ में आ गई बात की? और पोजीशन ज़्यादा हर्ट नहीं हुई। अब मुझे पता लग गया ना कि 105 से कहाँ आ रहा है, तो मुझे कितना रिड्यूस करना है। ये रिडक्शन मैं कैसे करता हूँ ये आपको बताऊंगा। ये रिडक्शन मैं पर डिवाइस इन परसेंटेज करता हूँ। मैं बार बार बजट चेंज नहीं करता हूँ, क्योंकि अगर मैं बजट चेंज करूंगा तो वो सीपीसी को दोबारा से लर्न करना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो मैं उसको क्या करता हूँ कि भाई मेरे बजट को इतने % इंक्रीज कर दो या मेरे बजट को इतने % डिक्रीज कर दो, बट इट इज़ नॉट मोर ऑफन कि हर घंटे में मैं ये प्ले करूँ, क्योंकि अगर मैं हर घंटे में प्ले करूंगा तो वो लर्निंग फेज में दोबारा चला जाएगा। ये मैं वंस फॉर ऑल करता हूँ, ठीक है, ज़्यादा दफ़ा नहीं करता हूँ। तो अब हमें ये भी पता लग गया ये दोनों ऑप्शन जो है उससे रिलेटेड है। इसका मतलब क्या हुआ कि आप अपने क्लाइंट से जब डिस्कस करना चाहते होंगे तो अब इस पॉइंट के ऊपर उससे हम डिस्कशन कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये बातें समझ में आ गई हैं। एड इंप्रेशन शेयर, इसका क्या मतलब हुआ कि एड इंप्रेशन शेयर का मतलब ये हुआ कि भाई इस कीवर्ड पर जितने भी ऐड लगे हैं उसमें आपके ऐड को कितने % दिखाया जा रहा है। तो आपके ऐड इंप्रेशन ही होता है ना जब हम ऐड चलाते हैं, मतलब एक दफा मेरा ऐड नजर आ गया मींस ऐड का इंप्रेशन लग गया। तो दीज आर ऐड इंप्रेशंस। तो ये कह रहा है कितने % आपके इंप्रेशंस हैं। याद रखिएगा ये कोई गाइड नहीं है, इट इज नॉट गाइड, ठीक है। ये रॉ फैक्ट्स हैं जो गूगल आपको दे रहा है। किस बेसिस पर दे रहा है? इसी बेसिस पर दे रहा है जैसे कि उसके पास एक डाटा मौजूद है पुराना, उस बेसिस पर दे रहा है, ठीक है। ये कोई ऐसा नहीं है कि ये एक्यूरेट होगा, जरूरी नहीं है कि ये एक्यूरेट हो, 100% एक्यूरेट नहीं हो सकता ये। जैसे मैंने अभी आपको बता दिया कि आज मुझे जो क्लिक बढ़ा, पीछे सीजन ऑफ था ना, सर्दियां पड़ रही थी, धुंध थी इतनी ज्यादा, तो हमने उसकी सीपीसी कम की हुई थी, ठीक है। एवरेज 60-70 पे रखा हुआ था, हालांकि मैं घुमा के फिर उसे 70 पे ही लाया हूं, लेकिन उसकी ऐड की विजिबिलिटी नहीं थी हो रही, सो मैंने उसकी सीपीसी बढ़ाई थोड़ी सी, तो उसकी विजिबिलिटी एकदम बढ़ गई। फिर मैंने उसकी सीपीसी को कम किया तो कम विजिबिलिटी में भी वो नजर आया, क्योंकि उस वक्त फिर बिड लर्निंग शुरू हो गई थी सबकी, सब लोगों ने अपने बजट को बढ़ाया कि भाई हम नजर आना शुरू हो जाएं। तो एकदम से इसका मतलब क्या हुआ, पीक टाइम में चला गया। ये भी याद रखिएगा कोई भी ऐड पूरे एक दिन में भी पीक टाइम और नॉन पीक टाइम पे चल रहा होता है। हर बिजनेस का कोई ना कोई डेली पीक टाइम होता है। अब ये वाला जो पीक टाइम कैसा है, ये तो किसी बंदे के हाथ में मोबाइल है, कौन बंदा मोबाइल पर ज्यादा ऐड देख रहा है किस टाइम पर, और कौन बंदा कम ऐड देख रहा है। तो जिस टाइम पर मोबाइल पर ज्यादा एड्स को सर्च किया जा रहा होगा दैट इज टाइम इज कॉल्ड पीक टाइम, ठीक है। और जिस टाइम पर एड्स को कम देखा जा रहा होगा हम उसको बोल देंगे कि ये नॉन पीक टाइम है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि आज मुझे एक क्लिक पड़ी हो 105 रुपए की 10 बजे, और जब 3 बजे वो क्लिक आई हो तो 45 रुपए की हो। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें क्या फर्क हुआ, पीक टाइम और नॉन पीक टाइम में हुआ। मैं क्या पीक टाइम और ये उल्टा भी हो सकता है, मैं क्या ये उल्टा भी हो सकता है। इसका मतलब क्या हुआ, पीक टाइम और नॉन पीक टाइम की बात हुई। मतलब एक ऐड पे कितने कीवर्ड्स लगा सकते हैं? ये सारे सवाल आप ऐसे कर रहे हैं जो हम कर चुके हैं। आप आते कम है कि मैं कमाता हूँ, कौन आता है? अच्छा, इसीलिए किया था ना हमने इसका सॉल्व, इसको भी क्वेश्चन को सॉल्व किया हुआ हमने कि हम कीवर्ड्स कितने लगा सकते हैं। इसका जवाब भी आप लोग दें, 5। देखिए हम अगर कोई बंदा मुझसे पूछे कि भाई मैंने ऐड लगाना है, फोन आया मुझे कि मुझे ऐड लगाना है, कितने कीवर्ड लगाऊं, आपका क्या ख्याल है? मैं उसे कहूंगा 5 लगाओ, 15 लगाओ, 20 लगाओ, क्या कहूंगा? लो बजट वालों को हम मैं एकदम उससे पहले सिनेरियो समझूंगा कि भाई व्हाट इज योर सिनेरियो। आपने जो ऐड रन करना है, आपने डेली कितना बजट कंज्यूम करना है, आपके पास कितने पैसे हैं, आपकी प्रोडक्ट क्या है, और आपकी रिटर्न क्या होती है। मिसाल के तौर पर एक बंदा पिज्जा ओवन बेचता है, भाई 16 लाख रुपए का पिज्जा ओवन है, उसके ऐड को किसी ने अगर देखा और कन्वर्जन आ गई तो बहुत बड़ा प्रॉफिट मार्जिन आएगा। ऐसे जो क्लीनर है ये, इसको जो कन्वर्जन आएगी वो तो इतनी बड़ी कन्वर्जन नहीं होगी, वो तो बहुत छोटी कन्वर्जन होगी। यानी वो उसको अगर आज एक फोन आ गया कि भाई मेरा सोफा साफ कर जाओ आकर, तो शायद वो 3000 रुपया ले लेगा, उससे 4000 रुपया ले लेगा। तो इसमें से तो उसका प्रॉफिट मार्जिन निकलना है, कॉस्ट निकलनी है ऐड की। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बिजनेस को देखकर और उसके डेली बजट को देखकर हम उसे बताएंगे कि भाई तुम्हें इतने कीवर्ड्स पर जाना चाहिए, क्लाइंट नहीं बताएगा।
जब हम ज्यादा कीवर्ड्स पर जाएंगे तो भी 40 कीवर्ड निकले हैं ना। जब हम कम कीवर्ड पर जाएंगे तो टॉप कीवर्ड्स पर जाएंगे, जो शुरू वाले टॉप कीवर्ड्स होंगे जिन पे सर्च वॉल्यूम्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अच्छे आ रहे होंगे और जो हमें लगता होगा कि एसईओ रिजल्ट्स में ये कीवर्ड बहुत अच्छा प्ले करते हैं। ठीक है, ये हो गया काम हमारा खत्म। यानी अब हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि कीवर्ड्स कैसे होने चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन तो उन्होंने किया था लेकिन भूले सारी हो गए थे वैसे इस पॉइंट को। दो तीन जो उन्होंने सवाल पूछे हैं ना, जो आपने कहा ना 4-5, ये नहीं था, ये बात जेल में थी कि उसके बिजनेस के रिलेटेड। हाँ नहीं 4-5 नहीं, नो 4-5, वही तो मैंने रोक दिया एकदम। मैंने कहा नहीं 4-5 नहीं, हमने जिसको डिस्कस किया था ना, हमने बिजनेस को डिस्कस कहा था कि 4-5, क्योंकि हमने छोटा बिजनेस मॉडल चूज किया था उस वक्त जिस वक्त हम इस सिनेरियो को डिस्कस कर रहे थे ना। लेकिन ये ध्यान में रखेंगे कभी भी कीवर्ड्स रिटर्न हम नहीं कहेंगे उसको, बजट हम उसे कहेंगे, हम उसको बजट देखेंगे, हम उसका बिजनेस मॉडल देखेंगे कि उसको रिटर्न कितना आता है उसमें से। जैसे प्रॉपर्टी डीलर है उनको रिटर्न अच्छा आता है, प्रॉपर्टी डीलर को भी अच्छा रिटर्न आता है, जो मैंने अभी आपको कमर्शियल किचन सप्लायर की बात की है उसको भी अच्छा रिटर्न आता है। ठीक है, तो हम उस हिसाब से करेंगे कि भाई कॉस्ट की रिटर्न कितनी होनी चाहिए। ठीक है, ओके, समझ में आ गया जी। यानी एक बंदे को कॉस्ट जब वो ऐड लगा रहा हो तो उसे कुछ पैसे भी तो बचने चाहिए ना उसमें से। अगर वो पैसे ही नहीं बचेंगे तो फायदा क्या हुआ, वो कहेगा भाई ये तो मैंने वैसे भी ऐसे ही बेच लेना था, अगर मैं दुकान से बेचता तो भी मुझे इतना ही फायदा होता जितना आपने मुझे इधर से बिकवा दिया, पता नहीं शायद इधर से कुछ ज़्यादा पैसे लग गए मेरे, मुझे आपको भी पैसे देने पड़े हैं, तो दुकान पे तो मुझे आपको पैसे भी नहीं देने पड़ते। तो बहुत कम कीवर्ड्स पे हम काम करते हैं, खास तौर पर छोटे बिजनेसमैन के लिए। जो बड़ा बिजनेसमैन होता है उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, उसकी अगर सेल ना भी आ रही हो तो उसकी ब्रांडिंग तो हो रही होती है ना, तो उसकी एक तरह से ब्रांड अवेयरनेस चल रही होती है। लेकिन जो छोटे बिजनेसमैन का माइंडसेट और होता है, बड़े बिजनेसमैन का माइंडसेट ब्रांडिंग होता है, 6 महीने के बाद सेल होता है। जो छोटा बिजनेसमैन होता है वो कहता है भाई आज के आज सेल होनी चाहिए। ठीक है, तो फर्क हो गया, फिर हम उसी सिनेरियो में ये सारी चीज़ों को डिसाइड कर रहे होते हैं। ठीक है जी, आज फिर इतना ही रख लेते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में सर्च ऐड को पिकअप करेंगे। 3 तरह के ऐड हमने सीखने हैं, सर्च ऐड, डिस्प्ले ऐड और वीडियो ऐड। जब हम सर्च ऐड कंप्लीट करेंगे तो आप समझिए हमारा 70% लर्निंग कंप्लीट हो जाएगी, इसलिए कि डिस्प्ले ऐड भी उसी स्टेप से गुजर के बनेगा और वीडियो ऐड भी उन्हीं स्टेप से गुजर कर, मुख्तलिफ वीडियो एड्स भी उन्हीं स्टेप से गुजर कर बनेंगे। ठीक हो गया।